सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 4.5 का। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले रफ फिगर देखते हैं। सो लेट सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, इसमें नेम है, इसको नेम दिया हुआ नहीं है बट हम इसको नेम दे सकते हैं। सो दिस इज ए बी सी एंड डी, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो एडजेसेंट साइड्स है। अब एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, मतलब कि जो एक के बाद एक लगातार आते हैं उससे हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। जैसे कि ये वाला साइड है, इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, ए बी साइड है, उसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा बी सी या फिर ए डी, बी सी या फिर ए डी। अब देखो जैसे ए डी का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, तो डी सी एंड ए बी, ठीक है। तो आई होप कि आपको एडजेसेंट साइड्स का मतलब पता चल गया। अब एडजेसेंट साइड्स का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो लेट सपोज कि ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, कि बिकॉज ऑफ कोर्स जो होता है रेक्टेंगल उसमें लेंथ ही बड़ा होता है और उसका जो ब्रेथ होता है वो छोटा होता है। ओके, सो लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर और ये इसका ब्रेथ है, ठीक, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो हम इसे 4 सेंटीमीटर दे देते हैं। और आपको पता है एडजेसेंट साइड्स लिखा हुआ, मतलब कि अगर आप इसे 5 ले रहे हो तो उसका जस्ट आने वाला जो है उसको 4 लो, ठीक है, एडजेसेंट। और या फिर इसे ले रहे हो तो इधर का भी ले सकते हो 4। आपको पता है एडजेसेंट का मतलब लगातार आने वाला। तो इसे ए बी का एडजेसेंट साइड से बी सी एंड ए डी, इसलिए ए 5 सेंटीमीटर है तो इसका एडजेसेंट साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 तो ये 4। और ऐसे भी रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो ये 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर एंड ये 4 है तो ये 4 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो सबसे पहले ए बी को बेस मानते हुए हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेंगे। हो गया। इसे हम इस पॉइंट को नेम देंगे ए पॉइंट, इसे बी पॉइंट। ये है 5 सेंटीमीटर का, ठीक, 5 सेंटीमीटर। नाउ आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 4 90 डिग्री एंगल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो हम बी पॉइंट पे अभी 90 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए कन्वीनियंट रेडियस आपको लेना है एंड देन आपको यहाँ पे हाफ सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, नाउ यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे रखना है आपको उतना ही, और एक और आर्क लगाना है एंड देन इस पॉइंट से एक और आर्क आपको लगा देना है ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आपको 90 डिग्री बनाना है तो उसके लिए इस पॉइंट पे रखना है एंड ये जो हाफ है, हाफ से आपको लेना पड़ेगा ज़्यादा। तो हम हाफ से लेंगे ज़्यादा, यानी कि हम इतना ले लेते हैं, ठीक है। हाफ से ज़्यादा यानी कि हाफ से लेना पड़ेगा ज़्यादा, यानी कि हम इतना ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम एक आर्क लगा देंगे और यहाँ से भी एक हम आर्क लगा देंगे, ठीक। अब हम इसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे रखते हैं एंड देन इसे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा 90 डिग्री और ये हो गया ए बी। और आप देखो कि ये जो बी सी है वो 4 सेंटीमीटर का इसका लेंथ गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सो 4 सेंटीमीटर यानी कि इतना, ठीक। अब 4 सेंटीमीटर, ये दोनों का लेंथ आपको पता है कि 4 सेंटीमीटर है, तो इसलिए यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे यानी यहाँ पे सी हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे इसके बीच का जो लेंथ है, बी सी के बीच का लेंथ 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ये हो गया। अब सी पॉइंट पे हम रखेंगे आर्क को, ठीक है, आर्क को नहीं मतलब कि कंपास के निडल को यहाँ पे सी पॉइंट पे यहाँ पे रखेंगे। एंड आपको पता है कि सी डी 5 सेंटीमीटर का है। सो 5 सेंटीमीटर का तो ए भी है, तो दोबारा से लेंथ हमें रूलर पे देखने की जरूरत नहीं है, स्केल पे यहीं से हम ले सकते हैं। सो ये पॉइंट हमारा मिल रहा है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर का है। सो इस पॉइंट पे रखने के बाद हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक। और उसके बाद आप देखो कि ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो बी सी भी तो 4 सेंटीमीटर का है, तो हम यहाँ से ही इसको 4 सेंटीमीटर बना सकते हैं, स्केल की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब ए पॉइंट पर रखेंगे हम और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर देंगे, राइट। तो अब इसे ज्वाइन कर देते हैं।
इस पॉइंट टू इस पॉइंट ज्वाइन कर देंगे एंड इस पॉइंट टू इस पॉइंट, यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो ये बन गया ए बी सी और यहाँ पे हो जाएगा डी। इस तरह से हमारा ए बी सी डी हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, जिसका साइड्स गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, 5 4 एंड देन दिस इज 4 सो दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड ये 5 सो दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे ताकि आपके लिए और भी समझना ईजी हो जाए। सो सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। सो ए बी 5 सेंटीमीटर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया था। एट पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री, बी पॉइंट पे 90 डिग्री भी कंस्ट्रक्ट कर लिया था। एंड देन टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क भी लगा लिए हैं जो कि विच इंटरसेक्ट्स एट सी, जो कि सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब पॉइंट सी से हमने 5 सेंटीमीटर लिया क्योंकि ये साइड 5 है तो ये साइड भी 5 होगा। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं रेक्टेंगल्स में। सो ए भी 5 हो गया एंड विच इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट डी। तो यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेके यहाँ पे ड्रॉ किया और ये पॉइंट हमारा हो गया डी। अगेन ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर बाई टेकिंग ए एज सेंटर। ए को सेंटर मानते हुए हमने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क लगाया था। नेक्स्ट लेट दिस टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी एंड ज्वाइन सी डी एंड ए डी। अब यहाँ से जो सी से एक आर्क आया और जो ए से आर्क आया, ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे थे एट पॉइंट डी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सी डी को एंड ए डी को ज्वाइन कर दिया एंड दस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट क्वेश्चन है। अ पैरेललोग्राम ओके वेयर ओके इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। इसी को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है ओके इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो अगर के इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर है दैट्स मीन्स कि वो वाई इक्वल टू भी क्या होगा, 4.2 सेंटीमीटर। ओके, ओके इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर है, सो वाई ए इक्वल टू भी 5.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो अभी हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो ओके को बेस मानते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेंगे जो कि कितने का होगा, 5.5 सेंटीमीटर का। सो दिस इज 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे नेम देंगे ओ एंड के। ओके, ठीक है, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एंगल्स गिवन नहीं है। एंगल्स गिवन नहीं है तो हम कंस्ट्रक्ट कैसे करें, राइट। तो सबसे पहले हमें एंगल गिवन होना चाहिए, तो एंगल हम खुद से बनाएंगे। आपको पता है, वी नो दैट कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल ओ एंड के है यहाँ पे, तो इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें दो एंगल्स लेना है जो 180 डिग्री के बराबर हो, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। तो एक काम करते हैं, हम एक 60 डिग्री एंगल ले लेते हैं और एक 120 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। और ओ इक्वल टू एंगल ओ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 60 डिग्री एंड एंगल के हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 120 डिग्री। तो आइए सबसे पहले के को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप इसे अलग भी ले सकते हो, जैसे कि आप 100 डिग्री ले सकते हो एंड 80 डिग्री ले सकते हो। ये दोनों को मिला के कितना होता है, 100 एंड 80 आप ले सकते हो, दोनों के मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, तो आइए के पास हम लोग 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको एक कन्वीनियंट रेडियस चाहिए जो इतना आपको लेना है एंड देन यहाँ पे एक आर्क लगाना है, यहाँ पे एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है एंड देन यहाँ पे इतना होने के बाद यहाँ पे आपको रखना है एंड दोबारा से इतना ही आपको यहाँ पे भी करना है। और इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। सो दिस इज 120 डिग्री। अब देखो ये हो गया हमारा 120 डिग्री, हम इसे लिख सकते हैं 120 डिग्री। अब हमें एंगल ओ कंस्ट्रक्ट करना था 60 डिग्री, तो इसे भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक
कन्वीनियंट रेडियस लेंगे एंड देन इसको ऐसे ड्रा कर लेंगे। ठीक ठीक, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पर रखने के बाद यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया 60 डिग्री, तो ये हो गया कितना, 60 डिग्री। अब आपको देखो क्या गिवन है, ओ और के यहाँ पे है, तो के के आगे है ए, और के एंड ए का जो लेंथ है वो 4.2 सेंटीमीटर है। इधर अगर ओ है तो आगे जाके यहाँ पे हमें मिलेगा वाई, और उसका लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम 4.2 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लेते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक होगा 4.2 सेंटीमीटर। हो गया। अब के पॉइंट पे रखने के बाद यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, और ओ पॉइंट पे रखने के बाद हम एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पॉइंट जो कि 4.2 सेंटीमीटर होगा, एंड ये हो जाएगा वाई पॉइंट जो कि 4.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। सो इस पॉइंट टू आपको इस पॉइंट को सिंपली ज्वाइन कर देना है, और इस तरह से ओ के ए वाई जो पैरेललोग्राम था वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक, अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ओ के 5.5 सेंटीमीटर हमें कंस्ट्रक्ट करना था, हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अभी देख रहे हैं। सो ओ के हमने 5.5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट किया था। एट पॉइंट के कंस्ट्रक्ट 120 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री किया था हमने। एंड नाउ एट पॉइंट ओ कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री किया था। बाई टेकिंग ओ एंड के एज सेंटर्स, ड्रा टू आर्क्स ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड वाई। अब देखो के से एंड ओ से 4.2 सेंटीमीटर का हमने एक रेडियस लिया था, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ लगाया। ये ए पॉइंट हुआ और ये वाला वाई पॉइंट। एंड फिर नाउ ज्वाइन ए एंड वाई। लास्ट में हमने ए वाई को क्या कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था। दस ओके इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, और इस तरह से हमारा ये पैरेललोग्राम बन गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।